हेलो एंड वेलकम टू रैंकर सूट आईएसपीसीएस। आज हम इस वीडियो में जो बीपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और उसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम देखेंगे तो हमें बीपीएससी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है कि सब कुछ करके उसकी मास्टरी कर ले, नहीं, हमें इसको बहुत प्लान वे में पढ़ना होता है। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ से होते हैं कम क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। बेसिकली इसमें 3 स्टेज पे एग्जाम होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 150 मार्क्स का होता है और वो 2 घंटे का एग्जाम होता है। बेसिकली इसमें क्या करता है कि जैसे होता है ना, फिल्टर आउट कर देता है कि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट रहते हैं वो यहीं पे फिल्टर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे ही बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आता है मेंस का, जिसमें बेसिकली मेरिट का बात होता है और ये हमारा कोर बैटल ग्राउंड है। यहीं पे देखा जाता है कि आप कितना पढ़े हो, आपकी कितनी समझ है, आप कितने अच्छे से आंसर को लिख पा रहे हो। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है इंटरव्यू स्टेज, जो कि फाइनल पॉलिश दिया जाता है आपको और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स के बारे में। बेसिकली अगर हम प्रीलिम्स को देखेंगे तो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर हम देखेंगे पिछले साल का पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मतलब एक 5 क्वेश्चन के एवरेज में मान सकते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से भी वहीं 5 की रेंज में ही है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा 14 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तो वहीं हमारा अगर देखेंगे तो 15 प्लस ही आता है इससे। बिहार स्पेशल अब थोड़ा कम हो रहा है, 19, 16 और 19 है। पहले ये 30 के आसपास रहता था, तो ऑन एन एवरेज हम इसको 25 प्लस मान सकते हैं। सेम जनरल साइंस भी अभी 30 प्लस इससे आ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर भी, तो ऑलमोस्ट ये 25 से 30 के बीच में रेंज में रहता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ये भी हमारा 15 के आसपास मेंटेन किया हुआ है और पॉलिटी भी हमारा 10 से 15 के बीच में है। इंडियन इकोनॉमी भी हमारा 10 से 15 के बीच में है। अगर हम इधर देखेंगे तो इसका बढ़ा है, क्योंकि पहले बहुत ही कम आता था, बट जो पिछले 2 बार से देखा गया है कि ये 10 प्लस मेंटेन किया है। जो जनरल मेंटल एबिलिटी होता है वो हर बार लगभग 10 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो ये होता है। तो बेसिकली हमें आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते हैं, इसमें से कुछ बिग 4 करके बात होती है, हमें ज़्यादा फोकस उस पर देना होता है। अगर हम बिग 4 की बात करेंगे, इसमें हिस्ट्री से हर बार 30 क्वेश्चन के आसपास आता है। बिहार स्पेशल भी आप देख रहे होंगे 25 प्लस चल रहा है और करेंट अफेयर आपका 30 आ जाता है। और ऊपर से जो साइंस एंड टेक होता है, क्योंकि पहले केवल नॉर्मल साइंस आता था बट अब साइंस एंड टेक भी आता है, तो ये भी ऑलमोस्ट 30 का रेंज होता है। अगर आप इतना ही जोड़ लेंगे तो 30, 30, 60, 90 और 25, जो 60 मार्क्स का जो गेम चेंजर का काम करता है वो करता है हमारा करंट अफेयर और हमारा साइंस। क्योंकि करंट अफेयर क्या है कि सबके लिए नया रहता है, तो अगर आप हिस्ट्री कितना भी रट लिए हो तो मैटर नहीं करता है, क्योंकि करंट अफेयर ही आपको क्या करता है कि आपको लोगों से अलग करता है। क्योंकि जो पुराने कैंडिडेट होंगे वो हिस्ट्री को रट लेते हैं और जो पॉलिटी, जो जितना भी स्टैटिक्स पार्ट है सबको रट डालते हैं, बट करंट अफेयर तो सबके लिए नया है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से तैयारी करनी है। ऊपर से साइंस, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं ना वो भी एनसीईआरटी बेसिस से आ रहे हैं। तो अगर आपका नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड रहा है या फिर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो आप यहाँ पे इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर लोगे। तो हमें इसको ध्यान देना है कि हमें 30 प्लस 30, क्योंकि यही हमारा जो 60 मार्क्स है ना, हमें दूसरों से अलग करेगा जो रिपीटर हैं या फिर जो बहुत बार दे चुके हैं। अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो फर्दर आपको हिस्ट्री में भी एंशिएंट और मिडिवल को आपको कम ही टाइम देना है, क्योंकि होता है ना जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय देंगे और आपको बेनिफिट बहुत ही कम मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो एंशिएंट या फिर मिडिवल से अप्रॉक्स 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको पूरा रटना फायदेमंद नहीं है। इसमें भी अगर एंशिएंट में भी पर्टिकुलर कुछ थीम है, जैसे कि IBC से पूछेगा या फिर बुद्धिज्म से पूछेगा, जैनिज्म से पूछेगा या फिर गुप्ता से पूछेगा, वो भी गुप्ताज में भी 2 ही मेन होते हैं, जैसे समुद्रगुप्त से पूछेगा या फिर चंद्रगुप्त से पूछेगा। मिडिवल में भी सेम ही है, मुगल से पूछेगा, मुगल में भी आप अकबर से या फिर औरंगजेब से पूछेगा या फिर दिल्ली सल्तनत में पूछेगा, तो आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइम अलॉट करना है। बाकी आपका मेन होता है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, इसमें गांधी एरा को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद से जितने भी जो गवर्नर है ना उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। तो हम जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अलग लेके आएंगे वीडियो, लेकिन अभी आपको बस को समझना है सिलेबस कि हमें किस पे ज़्यादा जोर देना है, किस पे कम देना है। तो हमें हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए हम सोर्स ही बताएंगे आपको, जैसे स्पेक्ट्रम होगा या फिर एक सोनाली बंसल की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री को, भी काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर हम मैथ का सेक्शन का बात करेंगे तो अगर आपका सिंपल रीजनिंग भी आती है आपको, तो आप आराम से यहाँ पे 7 प्लस स्कोर कर जाएंगे। बेसिकली आपको वहीं 3-4 टॉपिक देखना है, परसेंटेज देख लीजिए, टाइम एंड वर्क देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस देख लीजिए और रेशियो देख लीजिए। अगर आप ये 5 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से वहाँ पे 8 और 9 ला देंगे आउट ऑफ 10। अगर हम मेंस की बात करेंगे तो उसका पैटर्न बेसिकली क्या होता है आप देख सकते हैं, ये तो 71st के लिए होता है, उसके हिसाब से ही जो सामान्य हिंदी होता है वो 100 मार्क्स का आता है और उसको 3 घंटे आपको टाइम मिलता है, लेकिन ये बस केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको इसमें 30% मार्क्स लाने होते हैं। बाकी जो मेन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे GS1 और GS2 होता है। बेसिकली GS1 भी आपका 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। GS2 भी आपका 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। बेसिकली GS1 में आपको हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना पड़ता है और GS2 में पॉलिटी, साइंस एंड टेक ये सब पढ़ना पड़ता है।
तो इसको हम लोग फर्दर डिटेल में और देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो एक पेपर यहाँ पे निबंध का भी होता है, यानी कि एसे का होता है, और ये 300 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 900 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। तो आपको यहीं से आपका मतलब होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा, आपका मेंस ही डिसाइड करता है और आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपका रैंक कौन सा आएगा। तो मेन गेम आपका यहीं शुरू होता है, क्योंकि जो फनिल था, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट थे वो तो पहले ही छट गए प्रीलिम्स में ही। तो जो रियल कंपटीशन है आपका मेन से ही शुरू होता है कि आप अपने कितना अच्छे से आंसर को लिखते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शनल भी होता है, बट जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल होता है कि आपको उस मेरिट में काउंट होता है, यहाँ पे नहीं काउंट होता है, बस वो क्वालिफाइंग होता है। 100 मार्क्स का होता है और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और जो नेचर ऑफ एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शनल का। अगर हम और डिटेल में बात करेंगे तो अगर हम GS1 को फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं 300 मार्क्स को, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मार्क्स होते हैं वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर से आते हैं। लगभग 114 मार्क्स के पेपर आ जाते हैं, बस 38% और 24% हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। करंट अफेयर और IR भी 38% में आते हैं, और आपको 24% में जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है 72 मार्क्स का वो आता है। यानी कि आप यहाँ 72 आउट ऑफ 72 ला सकते हैं, इजीली ला सकते हैं। अगर सेम हम GS पेपर 2 को भी करेंगे तो आपको 114 मार्क्स, लगभग 38% पॉलिटी से आता है। और ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार 140 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ जाए, कम ऊपर नीचे भी हो सकता है। साइंस एंड टेक ऑलमोस्ट मतलब 72 मार्क्स का आता है, 24%, 38% और 38%। तो ये वैरी भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि जो इस प्रोपोर्शन में मैंने बताया इसी प्रोपोर्शन में पूछेगा, किसी साल ज़्यादा पूछेगा, किसी साल कम ही पूछेगा। बट आपको जो कोर सब्जेक्ट है वही है कि आपको पॉलिटी तैयार करना है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स तैयार करना है, और साइंस एंड टेक तैयार करना है। और आपको GS1 के लिए बेसिकली हिस्ट्री तैयार करना है कल्चर के साथ में। जैसे पूछता है कि मंजूषा पेंटिंग क्या होता है, पटना कलम पेंटिंग क्या होता है, टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेगा। सेम वही करंट अफेयर IR आप देख ही रहे हो। बाकी ये तो आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका आप 72 आउट ऑफ 72 आसानी से पा जाओगे। अगर हम एसे का बात करेंगे तो उसमें 300 मार्क्स का एसे आता है। उसमें एक आपका नेशनल इशू पे जरूर आएगा उसमें से भी, और दूसरा आपका एक सोशल इशू या फिर इंटरनेशनल इशू पे आएगा, और थर्ड जो होता है हमारा जो लोकल भाषा होता है, जो भोजपुरी के जो डायलेक्ट होते हैं उस पर आता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि इसको तक कर जाते हैं, लेकिन जो लोकल वाला है लोग उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उसका सही से मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं अगर आपसे वो कुछ भी पूछ देता है तो। जैसे सब धान नौ पसेरी, जो थर्ड वाला है जो भोजपुरी डायलेक्ट पे आता है, उसको आपको समझने की जरूरत होती है। पहले आपको उसको मीनिंग निकालना पड़ता है, क्योंकि वो रीजनल होता है, तो बहुत लोग उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते और पूरे ऐसे गलत कर जाते हैं। तो अगर इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना है। उसके बाद तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल हिंदी में आपको 30% चाहिए क्वालिफाइंग के लिए, और ऑप्शनल में आपको 40% चाहिए होता है क्वालिफाइंग के लिए। बस MCQ होता है, धाड़ करके आ जाओ भाई, काम खत्म। अगर हम ऑप्शनल की बात करेंगे कि हम लोग ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, तो बेसिकली हमें ऑप्शनल वहीं चूज करना है कि जो हमारे GS के साथ ओवरलैप करे। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री अभी पॉलिटी उठा के देखेंगे तो वो आपको प्री में भी पूछेगा, मेंस में पूछेगा। तो और आपको पता है कि आपको बस केवल 40% मार्क्स ही लाने हैं, आपको बस क्वालिफाइंग ही करना है। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाओगे कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? बस थोड़ा सा उसी को पढ़ो भाई, आराम से निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हो ना, हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो, पॉलिटी तो पढ़ ही रहे हो ना, ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हो ना। तो बस जो आप पढ़ रहे हो आप कोशिश करो कि आप उसी से अलाइन करता हुआ कोई भी चीज़ उठा लो ऑप्शनल, क्योंकि वो MCQ आता है। तो अगर आप जो नीट JRF के पेपर होता है या फिर जो BPSC का जो PYQ होता है, अगर आप उसको सॉल्व कर दोगे तो आप वहाँ पर इजीली आराम से पास कर जाओगे। और सबसे जो लास्ट में होता है वो इंटरव्यू होता है। बेसिकली आपको इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, और आपको यही डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या होने वाला है। तो सेफ जोन तो 40 से 90 के बीच में होता है, बट आप कोशिश क्या करो कि हमेशा मतलब 90 के आसपास ही रहे, 10 मार्क्स अप या फिर 10 मार्क्स डाउन। अगर हम बात करेंगे कि आपको क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए 3 पिलर हैं। बेसिकली आपको डेडिकेटेड रहना है, आपको डेली पढ़ना है, और डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, क्योंकि इंटरव्यू जो मेंस का टाइम होगा आपको उस समय 10 से 12 घंटे देना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम दें तो आपको नहीं होगा, आप लिख के रख लो। भाई लोग बोलते हैं, अगर टॉपर बोलता है 10 घंटे 12 घंटे, नहीं भाई, जिसका निकल रहा है वो पढ़ रहा है 10-12 घंटे। बकैती वहीं लोग बोलता है कि मैंने 6 घंटे पढ़ के निकाले, नहीं निकलता है 6 घंटे पढ़ के, UPSC BPSC नहीं निकलता है। आप इसको लिख लो। आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको मॉक देते रहना है, आपको PYQ लगाते रहना है। तो हम स्ट्रेटजी पे कभी और बात करेंगे। तो बस कॉलेज इंट्रोडक्शन वीडियो ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रैंकर सूट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा Instagram हैंडल है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं।